मध्य प्रदेश के सागर में अमानत में खयानत के मामले में दो पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस भी सोच में पड़ गई है कि कौन सच है और कौन झूठ। एक पक्ष कहता है कि मेरे मालिक ने मुझे बंधक बनाकर मारा है और मेरे वाहनों पर कब्जा ठोक दिया है। वहीं दूसरा मालिक पक्ष का कहना है कि हमारे यहाँ 5,000 की नौकरी करने वाला अचानक जब लखपति बन गया तो हमने रेकी की तो हमारे अनाज गोदाम से यह चोरी करके लखपति हो गए थे। हमसे उधार पैसे लिए और हमारे यहाँ चोरी भी की। सागर के इस बहुचर्चित मामले की हम परत दर परत खोलते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा लिधौरा हाट 4 लाइन चौराहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। यह पहला पक्ष है दीपा लोधी, जिन्होंने पुलिस कप्तान को शिकायत की है कि हमारे पति रंजीत लोधी जो महेश दाल मिल वालों के यहाँ काम करते थे, 8 सालों से लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने मेहनत करके मकान बनवाया था जिस पर प्रधानमंत्री आवास से उन्हें पैसे मिले थे। 2 मालवाहक, एक स्विफ्ट कार, 2 बाइक उन्होंने मेहनत से ही खरीदी थी। लेकिन महेश दाल मिल और रमेश दाल मिल को शक हुआ कि उन्होंने अवैध कमाई उनके गोदाम से चोरी करके की है और यह सब उसी से खरीदा है। लिहाजा मेरे पति को 4 महीने पहले इन्होंने बंधक बनाया, पीटा और सब कुछ छीन लिया। मकान पर ताले भी जड़ दिए। हम डर गए, इस वजह से इंदौर भाग गए। अब हम इन दोनों की शिकायत करने आए हैं। रंजीत सिंह लोधी है मेरा नाम। महेश साहब के यहाँ काम करते थे 10 से 11 साल। इनने हमारे से मारपीट की और जो इनके यहाँ काम होते थे तो काम करते थे। हमने इनसे बोला कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। इनने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। तनख्वाह के अनुसार इनके छोटा भाई रमेश साहब हुआ है तो इनने हमें मार दिया। तो मैं कुछ दिन तक शांत रहा। फिर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो इनने हमारे से ये मारपीट 24 घंटा मारा इनने कि भाई तुम हमारे यहाँ से इतना पैसे कहाँ से आ रहे तुम्हारे पास, जी पैसा आया तो आया कहाँ से, गाड़ी घोड़ा। कौन है ये लोग, कहाँ रहते हैं? ये भगत सिंह वार्ड में रहते महेश साहब हैं। क्या काम करते हैं ये लोग? ये लोग ये करते हैं सोसाइटी काम ठेका है इनके यहाँ। ये सब माल खरीदते हैं। नंबर 2 का कंट्रोल का जो माल होता है ये इनके यहाँ आता है और ये खुद बेचते हैं। कंट्रोल में उतना नहीं ज़्यादा जितना इनके यहाँ आता है। और वेयर हाउस है इनकी कानपुर की है अधिकारियों से। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो और जो बाकी चीज़ें हमारी जो सब ली हैं वो सब हमें वापस चाहिए। क्या क्या चीज़ें ली होना है? हमारा 6 गाड़ियाँ जब्त कर ली उन्होंने और मोबाइल, आधार कार्ड और हमारी पूरी प्रॉपर्टी के कागज़ सब कुछ रख लिया और कुछ भी नहीं बचा हम लोगों के पास। और तो सर और तो ठीक है, उसके छोटे भाई ने हमारे साथ बदतमीजी की घर में घुसकर। इनको पूछने आया ये घर पे है, हमने की नहीं है तो कहने लगा वो नहीं है तो ये तो है। हमारे साथ छेड़छाड़ की, बदतमीजी की उसने घर में घुसकर और सब कुछ घर में जो कुछ रखा था 8-11 लाख रुपए सब कुछ लेकर चली गई वहाँ से। कुछ भी नहीं बचने दिया उन लोगों ने। सामने वाले को ये भी कहना है कि शहर में तुम देखोगे तुम तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारे बहुत से दुश्मन हुए। हमने उनसे कहा भाई दुश्मन कौन है, आप ही दुश्मन बन गए हो। वहीं अब दूसरा पक्ष भी आप जान लें, यह महेश दाल मिल है और साथ में इनके भाई रमेश दाल मिल है। इनका कहना है कि रंजीत ने उनके यहाँ अमानत में खयानत की है। हमने इन पर भरोसा किया और इनने हमारे अनाज गोदाम से हर रोज चोरी की है। महेश दाल मिल का दावा है कि हम रंजीत जो हमारे कर्मचारी था उसको हम 5,000 रुपये तनख्वाह देते थे। वह 25 लाख रुपए का मकान बनवा लेता है, माल वाहक खरीद लेता है, 2 बाइक खरीद लेता है, साथ में स्विफ्ट कार भी खरीद लेता है। इतना ही नहीं, लग्जरी लाइफ जीता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है और 10-10 हजार रुपए के जूते पहनता है। हर रोज पार्टी करता है। जब हमने इस रंजीत की रेकी की तो पता चला कि रात को शटर खोलकर हमारे गोदाम से यह अनाज चोरी कर लेता था। यह सिलसिला कई सालों से लगातार कर रहा था। स्टॉक में कई कुंटल माल कम मिला है। जब इसकी चोरी पकड़ी गई तो हमने इसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने जाने का मन बनाया तो इसके परिजनों ने कहा कि धीरे धीरे हम आपका सब कुछ चुकता कर देंगे। आपके खिलाफ कहा है कि मारपीट की है, बंधक बना के मारा, कितनी सच्चाई है उसमें, क्या है पूरा मामला? रंजीत 4-5 साल पहले हमारे यहाँ काम पे लगा था। ये मामूली गैस का आकर था, इसको हम लेके आए, इसको हमने काम पे लगाया और उसके बाद इसकी अर्निंग अपन ने और बढ़ाने के लिए इसके लिए अपन ने 2 हमने गाड़ी दिलवा दी
कि इसको 2 पैसे की फ़ायदा होने लगे। और इसके बाद इसका जब पता चला कि ये चोरी में करता है हमारे यहाँ, तो हमने उसको भगा दिया। तो उसके बाद ये झूठी शिकायतें कर रहा है। और आज इसकी जो क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई थी इसके पास? इसके पास काफ़ी अच्छी बड़ी जगह में इसका मकान बना हुआ है आलीशान, करीब 1500 से 2000 स्क्वायर फीट कीमती जगह है वो बढ़िया सब सुविधा युक्त मकान बना हुआ है। तो आज की तारीख में 50-75 लाख रुपए का मकान है। टोटल प्रॉपर्टी कितने की कर ली इसने इकट्ठी? कुछ पता चला है कि 20-25 एकड़ इसने कहीं पे ज़मीन भी ली है। वो ऐसा पता तो नहीं चल पा रहा है, पर पता चला है कि इसने कहीं अपने रिश्तेदारों के साथ में 20-25 एकड़ ज़मीन ली है। और वाहन कुछ हैं इसके पास, जितनी मालूम है कि और कौन सी हैं मैंने जो आपके यहाँ चोरी करता रहा सारी चीज़ें वो हाँ, तो उसमें इसका मतलब प्रॉपर्टी खरीदने में काफ़ी मात्रा में इसने चोरी की है। हमें विश्वास में पता नहीं चल पाया, तो इसने हमारे यहाँ से काफ़ी चोरी करके ये सब जायदाद बनाई है। पहली बार चोरी का खुलासा कैसे हुआ आपको? चोरी का खुलासा कुछ उसके रंग ढंग ऐसे दिखने लगे कि मतलब ये चोरी में लिप्त है। तो उस कारण से हमने इसकी रेकी की, तो उससे पता चला कि ये चोरी कर रहा है। नए कपड़ा है, जूता है। आज 5000 रुपया महीने में काम, 6000 रुपये महीने काम करने वाले के 5-5 जोड़ी जूते 10-10 हज़ार रुपये के कंपनी के कपड़े पहन रहे हो, तो ये कहाँ से पैसा आ रहा था? पार्टी हो रही, वहाँ पे खुद अकेला ही देखता था। वहाँ पे उसके पास चाबी वगैरह सब कुछ रहती थी। नकली बनवा ले चाबी। और इसने गोदाम की नकली चाबी बना ली। और अपन ने तो उसको रंगे हाथों पकड़ा है कि मतलब रात को 3 बजे शटर खोल के ट्रैक्टर ट्राली लगा के वो खुद माल लोड कर रहे हैं उसमें। एक व्यक्ति उसमें से भाग गया था, 5 को अपन ने पकड़ लिया। शिकायत क्यों नहीं की आपने? उस टाइम पे इसके घर वालों ने निवेदन किया कि भैया के पैसे वापस कर देंगे, पैसे वापस कर देंगे और आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे। उसको कभी अपन ने कर्मचारी की हैसियत से नहीं रखा, वो हमारे परिवार का एक सदस्य था और उसको अपन ने सदस्य की बात ही रखा। तो जब ये घटना हुई तो हमारे परिजन भी, हमारे मम्मी पापा लोग ने भी बोला कि यार वो अपने घर का सदस्य है और आज अपन ये नहीं करें, अपन उसको माफ़ कर दें। और उनके परिजन भी आए और उन्होंने माफ़ी मांगी, तो अपन ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बात ख़त्म कर देते हैं। अब ये बात 4 महीने बाद ये बात नए सिरे से आई कि अब वो ज्ञापन और जुलूस और ये चलने लगा उनका सब प्रकार से गलत तरीका। तो अब उस हिसाब से अपन को भी आगे आना पड़ा कि भाई अपन चाहते नहीं थे कि उसकी कोई भी प्रकार की बदनामी हो, और उसको आगे बढ़ाने में अपन ने ही सहयोग किया कि उसकी हर तरफ से मदद की। उसको कहीं भी कोई ज़रूरत थी उसकी अपन ने ज़रूरत पूरी की, उसको परिवार का एक सदस्य माना हर तरीके से। आज अगर उसने शहर में कोई पहचान बनाई तो वो महेश साहू जी के नाम से उसने पहचान बनाई। कोई आरोप निराधार है। इसमें राजनीतिक की बू आ रही है। जो महेश साहू के दुश्मन है राजनीतिक, वो उनके पीछे लग के बंदूक चला रहे हैं। और महेश साहू ने आज तक न किसी को चांटा मारा है, न महेश साहू पे आज तक कोई आपराधिक केस है। रहा चोरी का सवाल, जब चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो काँव करता है। तो वो जब चोर पकड़ा गया तो बचाव बचाव की आवाज़ आने लगी। तो अपन ने चलो भाई 4 लोग समाज के जुड़ जाते हैं, जैसे आप आ गए, चलो महेश भाई इसकी रिपोर्ट मत करो, उसकी रिपोर्ट मत करो, अपन बैठ के सब निपटा लेते हैं। तो महेश भाई एक भावुक आदमी है, दयालु आदमी, महेश भाई बातों में आ गए। अब ये थोड़ी मालूम था कि आज ये ज्ञापन देगा। अब कह रहा भंडारा है, तो भंडारा के हमारे पास आवाक जाम के हम महेश दाल मिल और महेश आड़तियाँ हैं, वहाँ से कुंटलों से माल आता है हम लोगों का। गेहूँ है, चना है, मसूर है, जो भी स्टॉक है अनाज लेते हैं, खरीदते हैं। और कहाँ रखेंगे? ज़मीन पर थोड़ी रखेंगे तो सेट के अंदर। और उसको किसी को भी चेक करना है तो हमारे पास बिल है। कोई चोरी का माल तो हमारे पास, जब चोर पकड़ा गया तो काँव करने लगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इस पूरे मसले में रंजीत के साथ 2 शख्स और शामिल थे। जब हमने इसके कहने पर शिकायत नहीं की तो आज यह उल्टे ही हमारी शिकायत कर रहा है। इसने अमानत में खयानत की है। हमने रंजीत पर भरोसा कर इसे 7 साल तक गोदाम की चाबी सौंपी। इसने मेरी ही पीठ पर खंजर चला दिया। महेश साहू का कहना है कि यह सागर शहर मुझे जानता है। हमने आज तक किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा। गरीबों की हम मदद करते हैं। कभी हमारे ऊपर पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ।
हमने दया दिखाई, अपना पैसा मांगा तो यह स्टंट रंजीत ने रच डाला। बहरहाल दोनों पक्षों ने अपने अपने आवेदन पुलिस कप्तान को सौंपे हैं। पुलिस कप्तान ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात की है। पुलिस क्या पड़ताल करती है, जल्द ही आपके सामने सच जरूर आएगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।